continue solving. Fourth question we will solve. So we have 10 identical black balls, 9 identical white and 7 identical red balls. Find number of ways in which selection of one or more balls can be made. तो ऑब्वियसली यहाँ पर कॉम्बिनेशंस वगैरह नहीं है, सीधा सीधा क्या बात करना है हमें, ये कॉम्बिनेशंस के नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो वो कोई एनसीआर के फॉर्मूले ने काम में नहीं आने वाले. सो 10 आइडेंटिकल ब्लैक ऑब्जेक्ट्स, तो आप उनमें से कितने ले सकते हो, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 10, यानी कितने वेज से ब्लैक बॉल सिलेक्ट किए जा सकते हैं, 11 वेज. एंड व्हाइट बॉल कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, कैसे, क्या 9 + 1 कैसे, क्या है, समझ में आ रहा है ना आपको. आपके पास 9 बॉल्स है, तो आइदर यू कैन टेक 0 बॉल्स, 0 व्हाइट बॉल्स, या 1 व्हाइट बॉल, या 2 व्हाइट बॉल, या 3 व्हाइट बॉल, अप टू 9. ये आप काउंट करेंगे तो ये 9 + 1 10 हो गया, राइट. एंड 7 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, दैट इज 7 + 1 वेज. लेकिन इनमें एक चीज आ गई कि इसमें एक केस ऐसे भी आ गई जिसमें ये भी 0, यानी 0 ब्लैक बॉल्स, 0 व्हाइट बॉल्स एंड 0 रेड बॉल्स आया, लेकिन हमें 1 और मोर बॉल्स चाहिए, तो वो एक केस सब्ट्रैक्ट कर दी. सो बाय दैट वे वी हैव 11 into 10 into 8 minus 1, which is 880, minus 1, which is 879. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया 879. Now let's solve the next one, which is fifth. हमें नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 720 निकालना है. पहले तो 720 का फैक्टराइजेशन होगा. 720 का फैक्टराइजेशन, मेरे ख्याल से फैक्टराइजेशन करना आपको मालूम है, तो वो आता है 2 to the power, मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिया है, 3 to the power 2 into 5 to the power 1. तो डिवाइजर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली आप 2 कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 5 तरीके से, या तो 0 टाइम्स लोगे 2, या फिर 1 टाइम्स, या 2 टाइम्स, या 3 टाइम्स, ऐसे 5. So simply number of devices of 720, it is 4 + 1 into 2 + 1 into 1 + 1, which is 5 into 3 into 2, which is simply 30. इस 30 में कौन से इंक्लूड हो गए, इसमें 1 भी आया, राइट. नंबर ऑफ डिविजर्स इज 30 इंक्लूडिंग 1 and 720 itself. Now, अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि इनमें से इवन डिविजर्स कितने रहेंगे. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि ये हमने आंसर जो निकाला ये कैसा था. ये एक्चुअली पहले आंसर के जैसे आप देखें तो आपके पास 2 कितने थे, या तो आपके पास 4 2 है, आपके पास 3 2 बार है, राइट, 3 is twice, एंड देन आपके पास एक 5 है. तो आप इनमें से कितने भी ले सकते हो, 0 या 1 या 2 या 3 या 4, इसमें से 0 या 1 या 2, इसमें से 0 या 1. अगर आपको इवन चाहिए तो एक ना एक 2 पक्का होना चाहिए. सो नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, उसकी अगर बात होती है तो वो होगा 4 into 2 + 1 into 1 + 1. 3 का वैसे ही, या तो आप 0 टाइम्स 3 लोगे, या फिर 1 टाइम्स या 2 टाइम्स 5, 1 टाइम्स या 2 टाइम्स, तो ये 5 का 2 हो गया, ये 3 के लिए 3 हो गया. 2 के लिए 4 क्यों, क्योंकि अब 0 2 नहीं चलेगा, आपको या तो 2 1 टाइम्स लेना पड़ेगा, या 2 टाइम्स, या 3 टाइम्स, या 4 टाइम्स. तो 2 सिलेक्ट करने के अब वेज जो है वो 4 हो गए. सो दैट्स व्हाई वी हैव 4 into 3 into 2, so that is 24. Okay, so we have 24 even divisors. So total divisors कितने हो गए, पहले total divisors हो गए 30, फिर उनमें से even divisors कितने हैं, 24. Now with this understanding, अब हमें ये पूछा गया है
व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिविजर्स, सिर्फ इवन नहीं, सभी सभी डिविजर्स। तो उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो फॉर्मूला हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं। उसके हिसाब से आंसर आएगा 2 टू द पावर 5, क्योंकि हमारे फैक्टर्स क्या है एक बार देख लेते हैं। हमारे फैक्टर्स थे 2 टू द पावर 4, 720 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। हेंस सम ऑफ डिविजर्स इज इक्वल टू, आप सीधा सीधा लिख सकते हो 2 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। ओके, सो ऑब्वियसली कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो 2 टू द पावर 5 इज 32, 32 माइनस 1 31 upon 1 into 3 to the power 3 is 9, 9 minus 1 8, 8 upon 2, and 25 minus 1, that's 24 upon 4. So simply 31 into 24, so 24 and then 72, so 4. Okay, so 2 to the power 5. Have I made a mistake? 2 to the power 5 is 32 minus 1 upon 1, yes. Then 3 to the power 3, okay, I made a mistake here, so let me correct it. यहाँ पर ओके, तो ये 27 माइनस 1 यानी 26 अपॉन 2 था, और ये 24 अपॉन 4, सो ओके, so here we have 6 and here we have 13, so the total product, okay, 2418 प्रोडक्ट कर लो आप। so जो आपका आंसर है 31 इंटू 13 इंटू 6, तो 2418। तो सभी फैक्टर्स का सम जो है, सम ऑफ ऑल डिविजर्स, वो हो जाएगा 2418। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये बताने के लिए मैंने इससे पहले भी एक्चुअली एक बार एक्सप्लेन किया है व्हेन वी वर स्टडिंग द लेसन। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हम अभी सभी के सभी अगर डिविजर्स लिख लेते हैं और उसके सम के फॉर्म में, तो वो ऐसे आएगा, क्योंकि हमारे पास 720 यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 है, तो वो ऐसे बनते जाएगा 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0 प्लस 2 to the power 0 into 3 to the power 0 into 5 to the power 1 plus 2 to the power 0 into 3 to the power 1 into 5 to the power 0 plus 2 to the power 0 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। एक्चुअली ये एक एक फैक्टर बन गए, ये फैक्टर बन गया 1, ये बन गया 5, ये बन गया 3, ये बन गया 15। ऐसा एक एक फैक्टर हम लोग लिखते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नंबर्स के फॉर्म में लिखने के जगह पर, जो डिविजर्स है वो नंबर्स के फॉर्म में लिखने के जगह पर उनके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ही लिख रहे हैं फॉर द डिविजर्स ऑल्सो। सो ऐसा करते हुए हम लोग अगर पूरा जाएंगे तो लास्ट में जो आएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर, ये हो गया राइट। तो ये हमने टोटल कितने फैक्टर्स लिख लिए? 30। इसमें से कॉमन कॉमन निकाल कर अगर आप ठीक से लिखना चाहो तो ये सम डायरेक्टली ऐसे दिखती है, 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 plus 2 to the power 3 plus 2 to the power 4 into 3 to the power 0 plus 3 to the power 1 plus 3 to the power 2 into 5 to the power 0 plus 5 to the power 1। As we can see all of these are GPs, geometric progressions, इसलिए हर किसी का geometric progression का फॉर्मूला, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है राइट। So first term 1 into common ratio 2, total terms 5, 2 to the power 5 minus 1 upon 2 minus 1 plus 1 into 3 to the power 3 minus 1 upon 3 minus 1, sorry into plus नहीं into, यहाँ पर into है, into 1 into 5 to the power 2 minus 1 upon 5 minus 1। So yes,
और इसका प्रोडक्ट हम लोगों को अब मालूम है, आंसर कितना आता है 2418। आई होप आपको एक बार फिर से फॉर्मूला कैसे वर्क करता है वो ध्यान में आया हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। देन लेट्स सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम। क्या नंबर है 7056। फैक्टराइजेशन करो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो दिखेगा वो मैं डायरेक्टली आपके लिए लिख देता हूं, आपको खुद करना है। 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2 इंटू 7 to the power 2। पहली चीज क्या पता चल गई हमें, दैट इज 7056 इज कंप्लीट स्क्वायर। कैसे पता चलता है, जब हर फैक्टर का पावर इवन हो तो ऑब्वियसली वो कंप्लीट स्क्वायर रहेगा। आई होप ये आपके लिए बड़ा लेसन नहीं है, ये बहुत ही ऑब्वियस वाला लेसन है, क्योंकि ये 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 7 इस नंबर का स्क्वायर हो गया और ये नंबर इंटीजर है, तो ये किसी इंटीजर का होल स्क्वायर हो गया, इसलिए हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बोलते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर के वक्त फॉर्मूला क्या बताया गया था, इसलिए कि आप यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के तरीके से कितने तरीके से बना सकते हो। तो कंप्लीट स्क्वायर के वक्त, राइट, कंप्लीट स्क्वायर के वक्त फॉर्मूला जो हमने स्टडी किया था वो था हाफ इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 इफ द गिवन नंबर, कौन सा गिवन नंबर, n इज इक्वल टू p1 टू द पावर अल्फा 1 इंटू p2 टू द पावर अल्फा 2 इंटू p3 टू द पावर अल्फा 3। याद होगा अगर आपको pk टू द पावर अल्फा के, ये हमने लिया था प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो उसका इतने टाइप से आप उसके क्या लिख सकते हो, दो फैक्टर्स के पेयर्स इफ इट इज कंप्लीट स्क्वायर। अगर कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता है तो यहाँ पर +1 नहीं होता है, दैट्स इट। सो इस केस में हमारा आंसर होगा हाफ इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1 which is half into 5 into 3 into 3 plus 1, it is half into 46 which is equal to 23। ओके, तो आप 23 तरीके से इस सेकंड क्वेश्चन का अगर हम आंसर लिखें तो 23 तरीके से ये जो नंबर है उसके फैक्टर्स लिख सकते हो। अब ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले की तरफ देखने का एक सिंप्लीफाइड जो वे है आपको बता सकता हूं मैं। इट्स सिंपली, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, करेक्ट। तो इस फॉर्मूले की तरफ देखने का सिंपल तरीका, नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला याद में रखो। ओके, सो एक नई चीज आप यहां पर ध्यान में रख सकते हो, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग n as product of two factors is equal to half into number of divisors if n is not perfect square, and that is equal to half into number of divisors plus 1 if n is perfect square। ओके, यू कैन स्टिल डिग डाउन और ये फॉर्मूला कैसे बना आपको ध्यान में आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम्स, ट्राई टू गो विथ दिस अगेन। थैंक यू।